आज 15 जनवरी मतदान का दिन है और मालाड पश्चिम का वार्ड क्रमांक 35 सुबह से ही जबरदस्त चुनावी माहौल में नजर आ रहा है। सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही शुरू हो गई। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कतारों में खड़े नजर आए। वार्ड क्रमांक 35 में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा दिखाई दे रहा है। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ मैदान में हैं। एक तरफ महायुति के उम्मीदवार योगेश वर्मा के समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके कार्यकर्ता सुबह से ही सक्रिय नजर आए। वल्लई में किस तरीके की चुनाव की तैयारी चल रही है और आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? चुनाव की तैयारी बहुत जोरों शोरों से है। फिलहाल मैं लोगों का मदद कर रहा हूँ, जिसको स्लिप नहीं मिला है, जो भटक गए हैं, उनको मैं यहाँ से ऐप के माध्यम से, अपने चुनाव ऐप के माध्यम से मैं लोगों को उनका स्लिप देने का काम कर रहा हूँ। उनको एक स्लिप बना के उनको फोटो के माध्यम से भी दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी दे रहा हूँ। ऐसे में उनको पर्ची भी बना के दे रहा हूँ, जिसमें उनका पूरा डिटेल लिखा हुआ आता है। वो इस माध्यम ये डिटेल के माध्यम से जाके तुरंत अपना वोट 10 से 5 मिनट में दे सकते हैं। सुबह कितने बजे से यहाँ पर है ना चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई? चुनाव की प्रक्रिया सर ऐसा है कि 7 बजे से टोटल एकदम चालू हो गया। सारे कार्यकर्ता 6:45 बजे यहाँ शार्प टच हुए। मुझे रास्ते में पहले राजा भाई मिले, विशु भाई मिले, फिर मैं यहाँ आया तो परेश मिले जो हमारे बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता है। फिर वहाँ पे राधिका मैडम मिली, फिर वो सारिका मैडम मिली। सब में उन्होंने बहुत अच्छे उत्साह से काम किया है और वर्मा जी को हम लोग एकदम 100% लाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हर गली में गए, लोगों से मिले, कल थोड़ी सी हमारी मिस्टेक थी उसको भी सुधारे और एकदम जोर शोर से कर रहे हैं। और वर्मा जी वो 100% लाके रहेंगे। इस एरिया का विकास होके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है ये चुनाव आपको टफ हुआ कि इजी पड़ा? अभी फिलहाल तो हमारे इतने कार्यकर्ता है जिससे मेरे को तो ऐसा लगता है कि एकदम आसान सा हो गया है। खाली विजयी तिलक लगाने की बाकी है। वो 5 बजे वोटिंग खत्म होगा, हम आपस में तो विजय तिलक लगा ही देंगे, फिर कल तो वर्मा जी के साथ में लगाएंगे। मेरा नाम है विश्वनाथ पुजारी, मैं सिंधेगढ़ में शाखा प्रमुख हूँ, शाखा क्रमांक 35। तो जिसका भी पावती मिला नहीं है, जिसको घर तक पहुँचा नहीं है पावती, उसको हम लोग हमारे ऐप के माध्यम से ढूंढ के पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। उनको उनका बूथ नंबर और सीरियल नंबर देके उनको सही जगह पे कहाँ वोट करना है उसकी जानकारी देते हैं। वार्ड 35 में बीजेपी के कैंडिडेट वर्मा जी खड़े हैं, तो सिंधेगढ़ की तरफ से यहाँ पर है ना किस तरीके की मदद उनकी हुई और कैसा रहा चुनावी पूरा माहौल? देखिए, बात ऐसा है कि हमारे शिंदे साहब ने पहले से सबको इत्तला कर दी है कि जहाँ भी बीजेपी के कैंडिडेट है उसे तुमको तन मन धन से सहायता करना है, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना है। और उनका जो सूचना था उसका हम लोग पूरा अमल बजावनी कर रहे हैं। और हम भी योगेश वर्मा जी को फुल एकदम तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। उनको जीतना तो है, जीत ही गए, लेकिन सिर्फ उनको अच्छे मार्जिन से हम लोग को जिताना है। इसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। इस चुनाव में लाड़की बहन योजना का किस तरीके से फायदा पहुंचा, ऐसा कुछ जानकारी बताइए। देखिए, शिंदे जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी ने जो ये लाड़की बहन का जो योजना निकाला था, उससे हमारे जितने भी बहनें हैं उनका कुछ तो हाथ भर हो जाता है, उनका घर में थोड़ा बहुत खर्चे के लिए हो जाता है उनका, उसका बहुत इस वोटिंग में बहुत भारी प्रचार माध्यम हुआ है, तो उसका उनको बेनिफिट भी मिला है। तो वो एक चीज़ बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। तो आगे भी वैसे करते रहेंगे। उनको ऐसा लग रहा है वो हिसाब से उनको ही वोट देने वाले, सब पब्लिक उनको ही चुन के लाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी उम्मीदवार पराग शाह के कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं में जोश भरने का काम किया। मतदान केंद्रों के आसपास मतदाताओं की मदद करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता दिखे। मैंने अपना वोट सुबह डाल के आया हूँ 7 बजे, और उसके बाद जो वोटिंग वालों को जो निकाला घर से और जितना हो सका बूथ तक पहुँचाने की कोशिश किया हूँ। रिक्शे का इसका सब पूरा इंतजाम किया हूँ। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कैसी बढ़े, हमारी कांग्रेस की ओर ज्यादा से ज्यादा गिरे, वो मैंने कोशिश किया हूँ। वार्ड 35 में जहाँ मुझे जवाबदारी दी आश्रम शेख साहब ने, तो वहाँ मैंने अपनी भरपूर मेहनत किया हूँ।
जितना वोट मिले उतना से उतना कम दिन में ज्यादा मेहनत किया। वल्लई में पता चला कि बहुत लोगों को ना वोटिंग की स्लिप नहीं मिली थी, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की? वोटिंग हम लोग ने निकाल के दिए, टेबल लगाया हूँ शंकर गली में इधर वल्लई में, और मोबाइल से ऐप से सबको निकाल के दिया हूँ। जिसकी भी शिकायत आई वो हमने पूरा किया और निकाल के दिया है। लड़के सब बैठे निकाल के पूरा दे रहे थे और वोटिंग के बूथ तक उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। कुल मिलाकर वार्ड 35 में मतदान को लेकर माहौल पूरी तरह गर्म है। हर वोट अहम माना जा रहा है और दोनों ही पक्ष जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर पुलिस बल और निर्वाचन कर्मचारी तैनात हैं। अब तक मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। मालाड पश्चिम के वार्ड क्रमांक 35 में कांग्रेस और बीजेपी की यह टक्कर किसके पक्ष में जाएगी, इसका फैसला अब मतदाता कर रहे हैं। मुंबई के मालाड पश्चिम से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।